थोड़ा मार्क कर दीजिए। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, प्रकाश के अपवर्तन का पहला लेक्चर। शाम की क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, विज्ञान, जिसमें से लेक्चर नंबर फर्स्ट को मैंने पढ़ा दिया है और उसको अपलोड भी कर दिया गया है। नहीं, अभी अपलोड नहीं किया गया, 7 बजे शाम को अपलोड होगा, ठीक है। और अभी बज रहा है 5, तो मतलब अभी 2 घंटा अपलोड होने में टाइम है, ठीक है। और सुबह की क्लास में मैथ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज द डिवीजन। क्या सही बात है, रिवीजन इज द डिवीजन। अरे इसी मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, समझा। रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को याद रखना जरूरी है, तभी रिवीजन करोगे तभी याद रहेगा, अन्यथा याद रहने वाला नहीं है। कौन सा चैप्टर अथी स्टार्ट किए थे, तो प्रकाश का प्रवर्तन, इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। क्या ये बात सत्य है? हाँ। क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सॉरी, प्रकाश की मदद से देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के कारण। फिर प्रकाश का क्या पढ़े थे, स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है, जहां से प्रकाश की किरणें, मतलब बहुत सारा प्रकाश निकलता है। फिर प्रकाश का किरण बताए थे ना। फिर इस 3 प्रकार, अपसारी, अरे हाँ, किरण पुंज, मतलब बोल दिया तो तुम सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या, लिखना जरूरी है, मतलब टाइम उतना है क्या। फिर अपसारी, उसके बाद क्या होगा, अभी ज्यादा हल्ला नहीं करो, अभी सारी समानांतर किरण पुंज, ठीक है। अपसारी मतलब ऊपर की ओर, अभी सारी मतलब एक ही बिंदु पर एकत्रित हो, समानांतर मतलब याद है तुम सबको, समान दूरी पे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन। आधे प्रकाश का परावर्तन क्या है सर जी, किसी भी, जब प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौट जाए किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौट जाए, उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको मतलब दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक दर्पण का। किसका यूज करेंगे, दर्पण का। किसका यूज करेंगे, दर्पण का। जैसे कि ऐसे खींचेंगे और ऐसे आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। अब पता है तुम सबको एक चीज होगा कि, एक चीज पता है तुमको, जस्ट कुछ चीजें बताते हैं। जैसे कि तुम सब यहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ पर तुमको क्या आ जाएगा, याद। तो याद होगा ना, तो एक चीज तुमको फील नहीं होगा कि भैया हम पढ़ाई करते हैं, लगता होगा कि भैया सब चीज ट्यूशन में हो जाता है, तुमको घर में पढ़ने उड़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब हम पढ़ा देंगे या पढ़ाकर छोड़ देंगे, याद यहाँ पर नहीं करवाएंगे, उसके बाद तुम याद करोगे, तुम अपने आप में एगो गर्व महसूस होगा। सभी बच्चों को एक चीज बोलते हैं, जैसे कि खुद, जैसे हम यहाँ पर तुम सब पढ़ता, हम यहीं पर याद करवा देते हैं, तुम सबको फिक्स याद रह जाता। लेकिन मतलब उतना जो अंदर से होता कि भाई हाँ आज हम कुछ पढ़ेंगे, वैसा तुम सबको महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम खुद से कुछ किया ही नहीं। कौन किया? जैसे कि कभी कल देखा होगा कि घर वाला जो खाना बनाता है वो बहुत खराब लगता खाने में, लेकिन जब अपने से कुछ भी बना दोगे लगेगा अच्छा, क्योंकि उसके पीछे किसका मेहनत है, खुद का। तो खुद का बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे को बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। सेम उसी तरह हम तुम सबको याद करवा रहे हैं, इसलिए तुम सबको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जब खुद से याद करोगे तो थोड़ा सा और अच्छा, प्राउड फील होगा, वाह क्या बात है, आज हम पढ़े हैं, कुछ हमसे याद हुआ। समझ में रखना है। तो बोलेगा सर जी आप बदल रहे हैं, आप बोले थे कि याद यहीं पर करवा देंगे, टेंशन नहीं लो, फिर भी मेरा कर्तव्य जो होगा वो करेंगे, तुम सबका जो कर्तव्य होगा वो अपना करना। समझ में आया कि नहीं? तो इससे आपतित किरण परावर्तित किरण, इस पर डाला गया लम क्या है भैया, अभिलंब। अच्छा, ये कौन सा कोण, आपतन कोण। आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं, ये वाला कोण परावर्तन कोण, आधे आर से लिखते हैं। इस बिंदु का नाम आपतन बिंदु, बस सिर्फ नाम याद रखो, आपतन बिंदु, सिर्फ नाम याद रखना, सबका काम तो सिर्फ अपने आप रहेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर दर्पण का परावर्तन करवा दिए, दर्पण पर प्रकाश, सिर्फ लिखे परावर्तन, दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, वो सब मतलब सिर्फ रिवीजन की तरह तो एक बगल थोड़ी ना लिखेंगे। उसके बाद अगला परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के कितने नियम, तो याद रखना छोटू, 2 नियम। कौन कौन सा नियम, एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। पता है एक चीज देखेगा
कि अभी हम ऐसे लिखे ना तो दो चार को थुथुर लोग आके बोलेंगे ना उसको परावर्तन के नियम लिखे लाओ, तो ऐसे ही लिखे लगे। अबे गधो कहीं के, परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो पहले एक में लिखेगा हिंदी में आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान आपस में क्या आता है बराबर, और शॉर्ट में लिखना है नीचे में, तो एंगल आई बराबर एंगल आर। और दूसरा का में आपतन कोण, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन, सॉरी अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या आता है एक ही, नहीं सतह, सतह में होते हैं, सतह में होते, कल नहीं सतह, कल क्लास में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, इसीलिए याद रखना सतह। क्लियर? डस्टर मेरा कहा गया, डस्टर ला, ये डस्टर था उजला। यहाँ तक क्लास हो चुकी है। कितने लोग को लगता है कि सर जी यहाँ तक में हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? अब देख भैया, एग्जाम के नजरिए से तो ठीक है, लेकिन अब जो होगा वो होगा मोस्ट तांडव वाला चीज, कि हम आखिर परावर्तन पढ़ क्यों रहे हैं, इसका जीवन में कहाँ उपयोग होता है। जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि भैया मान लो ये मेरा क्या है मार्कर, अगर ई मार्कर को हमको देखना है, मान लो ये मेरा है आंख, अगर ई मार्कर को देखना है तो हमें लाइट चाहिए पहले इससे मार्कर पे, लाइट की बहुत सारी किरणें किस पर आना चाहिए, मार्कर पर, मार्कर से टकरा कर कहां पे आता है हमारे आंख पर। ऐसा होता है तभी हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। और कितना किरण आता है लाइट से भैया, करोड़ों अरबों लाखों, बहुत सारा रहता है। अब यहाँ पे बात ये है, इंपोर्टेंट बात जो होता है, इंपोर्टेंट बात क्या है सर जी, ये मार्कर जो हमको, जैसे कि मान लो हम ये मार्कर को देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से लाइट आ रहा है टकरा कर वापस फिर यहाँ से आ रहा है, तब बोलोगे सर जी अगर लाइट इस तरफ से, जैसे कि लाइट अगर यहाँ से टॉर्च मारा जाए मार्कर पे, तो भैया उसे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यहाँ से लाइट मारेंगे टकरा कर फिर भी हमारे आंख पर ही जाएगा। मतलब हमको सिर्फ लाइट मार्कर पर चाहिए, ये तो इधर से मारो, ये तो इधर से मारो, ये तो इधर से मारो, ये तो इधर से, फिर भी टकरा कर हमारे आंख पर ही जाएगा। अब बोलेगा सर जी ऐसे टॉर्च मारे टोटल लाइट यहाँ थोड़ी जाता है, उधर भी छिड़ जाएगा। जैसे कि मान लो एक आदमी इधर बैठा है तो यहाँ पे बैठा है, तो क्या उसको दिखाई नहीं देगा? फिर भी दिखाई, कुछ लाइट इधर भी जाता है, बहुत सारे लाइट इधर भी जाता है, कुछ पार तो नहीं हो सकता, कुछ यहाँ से भी इधर आएगा, कुछ यहाँ पर रहेगा तो उसको भी दिखाई पड़ेगा, तो हर तरह से दिखाई पड़ता है। समझ में आया? ठीक है। अब बात यह है कि हम मार्कर को देख रहे हैं, कलर कैसा है, उजला, इसका ठिप्पी क्या है, ब्लैक, काला है। अब तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मार्कर हमको दिखाई पड़ रहा है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो आंख में। अब ये आंख नहीं, दिमाग से हमको, दिमाग से हम इसको इमेजिन जैसे फील कर रहे हैं कि भैया इसका कलर क्या होगा, उजला, इसका कलर क्या है, लाल है, फील कर रहे हैं। ये थोड़ी नहीं भैया मार्करवा हमारे दिमाग में जाके घुस गया है, आंसर है ना। ये मार्कर हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्करवा मेरा दिमाग में जाके बैठा है, लेकिन रियल में मार्करवा मेरा दिमाग में थोड़ी घुस गया है। जैसे कि अभी तुम सब हमको देख रहा हो, तो कि तुम हमको पकड़ के बाहर निकालो, लो कलर पकड़ के बाहर निकालो जरा, तो हम देखो तुमको बताते हैं, पकड़ो कलर निकालो बाहर, ऐसा थोड़ी होगा। हम एक क्या है, इमेज है, हम एक मोबाइल के अंदर में क्या है बाबू, तो इमेज है। तो ये जो मार्कर को हम देखते हैं ना, तो रियल में मार्कर नहीं होता है हमारे, नहीं लग रहा कि दिमाग के अंदर में, जैसे कि तुम सब नहीं लग रहा कि हम तुम्हारा दिमाग में बोल रहे हैं, तुम्हारा दिमाग में घुसे हुए, अगर नहीं घुसे हैं तो फिर नहीं घुसे हैं, नहीं घुसे हैं, नहीं घुसे हैं, कुछ देर के लिए मान लो नहीं घुसे हैं, तुम्हारे दिमाग में हम सेट नहीं है, अभी कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं, ठीक है, गायब हो गए। फिर बाद में अगर हमरा जैसा शकल के आदमी कोई मिलता है तो कैसे बोलता है, अरे लोग वो सर जीनियर है, देखो तो वो सर जीनियर दिख रहा है, बोलता है कि नहीं? तो जब दिमाग में घुसे ही नहीं है तो फिर कैसे पता है तुमको? मतलब तुम्हारा दिमाग के अंदर में हम सेव नहीं है, लेकिन मेरा फोटो सेव है। जैसे कि हम यहाँ पर मोबाइल में तुम सबको दिख रहे होंगे, लेकिन रियल में मोबाइल के हम पीछे हैं, लेकिन दिख रहे हैं मोबाइल में, तो मोबाइल में मेरा बना है क्या, इमेज। इमेज बोले तो फोटो। जैसे कि मान लो तुम बढ़िया से शर्ट फुल पैंट बढ़िया से झाड़ा, आज हम एगो फोटो खींचेंगे, स्टाइल पूरा दिया, फोटो खिंचाया, इसका मतलब तुम मोबाइल के अंदर में घुस गया है? हाँ, तुम्हारा इमेज फोटो के अंदर चला गया है, सॉरी मोबाइल के अंदर, तुम्हारा इमेज ये है वो मोबाइल के अंदर चला गया। तो सेम उसी तरह हम ये मार्कर को देखते हैं, तो यहाँ से किरण टकरा कर आता है, फिर यहाँ पर जब जाता है, ये आंख के अंदर में जाकर इसका क्या बन जाता है, फोटो। क्या बन जाता है, फोटो। समझ में बात आया? कभी कल डॉक्टर देखा है मर्डर उडर में, जैसे कि सीआईडी तुम सब देखता होगा, तो मर्डर होता होगा, तो जैसे कि मान लो कोई खून, जैसे हम मान लो यहाँ पर कोई लड़का है, इसका कोई मर्डर करके चला गया, तो सीआईडी आएगा तो फिंगरप्रिंट एक देखेगा, ऐसे करके मिलाएगा कि कहीं पर कोई निशानी उशानी मिल जाएगा ना, तो एक आगो फिंगर मिल जाएगा, तो उसको ले जाकर कंप्यूटर पर मैच करवाएगा, किससे मिलता है, जिससे मिल जाएगा उसको पकड़ेगा, तुम्हें इसको मर्डर किया, पीटेगा उठेगा पूछेगा, तो फिर बाद में पता चलेगा हाँ वही उसका क्या किया, मर्डर किया। देखा तुम सब अभी फिंगर मैच करवाते हुए।
तो कंप्यूटर पर पहले से अपलोड है सबका फिंगर, जैसे आधार कार्ड में जाता निकाले ना, आधार कार्ड में जो जैसे फिंगर देता है सबका अपलोड है। जैसे तुम कहीं पर जहां पर फिंगर सीआईडी लोग जांच करता है ना, वहां पर जैसे तुम अपना ऐसे अंगूठा डालोगे, फटाक ऐसे डालोगे, तुम्हारा आधार कार्ड का फोटो चलाएगा। लेकिन हाँ, सबके नहीं, ये सरकार के पास में सब चीज होता है, समझ में? ये सिर्फ सरकार कर सकता है, पुलिस उलिस कर सकता है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। अब पुलिस भी करेगा कब? तो जब केस उस खतरनाक वाला रहेगा तभी। ऐसी तुमको ले जाके पकड़ के ठिप्पा डलवा के पैसा निकाल नहीं ले सकता, ऐसे उसके पास ऑर्डर नहीं है। सरकार उसको परमिशन तभी देगा जब तुम्हारे ऊपर कुछ केस उस वाला रहेगा काम उम तभी, समझा? तो कंप्यूटर के अंदर में हम सब का क्या है, हम सब का आधार कार्ड जो होता है वो सब क्या है, अपलोड है। सब चीज, जन्म तिथि, उन्नम तिथि, बायोडाटा, सब कुछ। अंगूठा डालाओ, कंप्यूटर मैच करवाएंगे, भैया फलाना में चिलवन करे, तो सबके अंदर में। तो उसी तरह से गांव के जितना भी आदमी है तुम सब देखता होगा, सबका फोटो तुम्हारा दिमाग में क्या है, सेव है। गलती से मिल गया मान लो बाजार में, ओ फलन मचा इधर आओ, इधर आओ, इकल्ले हो, हम वो इकल्ले, चलो दोनों साथे चलते हैं बाजार, दोनों गोतिया घूरेगा। अब पूरा नहीं भी दोस्ती है ना, फिर भी गाँव का खाली मिल जाए, दोस्ती हो ही जाएगा, डील डन। जैसे तुम सब बाजार छोटा वाला मार्केट जाता होगा साइकिल से, कभी ऐसी गया होगा, अकेले जा रहा है, गलती से तुम्हारा कोई, जिससे तुम्हारा कोई बोल चाल नहीं है, जैसे कि मान लो तुम स्कूल जाते हो, हाई स्कूल में, जहां से 3-4 गांव का लड़का आता होगा पढ़ने के लिए, जाता है, हैं? 3-4 गांव के लड़का आता होगा पढ़ने के लिए, सबसे तो तुम नहीं बोलता होगा, लेकिन सबको देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, देखा होगा। अब वही बात में तुमको बाजार में मिल जाएगा तो पक्का चिन्ह जाएगा कि हमारा स्कूल में, चिन्ह जाएगा, भले उसे बोलेगा नहीं लेकिन उसको चिन्ह जाएगा। कैसे चिन्हा? काहे कि उसका फोटो पहले दिमाग में क्या था, सेव है, जैसे उसका गया दिमाग स्कैन किया, हाँ मिल गया, यही है फलाना। और बढ़िया से सेव नहीं रहेगा ना तो कंफ्यूजन रहेगा, अब है कि नहीं है। जब बढ़िया से सेव नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन रहेगा, समझ में बातें आई कि नहीं? तो ई जो होता है वो फोटो कैसे बनता है, जैसे हम मार्कर लिए तो मार्कर का टकरा के यहाँ से आया, यहाँ से हमारे अंदर में क्या किया, फोटो बना। कैसे बना? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसीलिए अब अगला हेडिंग डालेंगे भैया किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। क्या प्रतिबिंब क्या है इसके बारे में अभी तुरंत। प्रतिबिंब को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। क्या बोलेंगे, इमेज। मतलब अब ये पढ़ेंगे कि दर्पण के अंदर में हम सबका फोटो कैसे बनता है। देखा दर्पण, आईना, आंख के अंदर में हम सबका फोटो कैसे बनता है, यही सब अब आगे जाकर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब बताओ मस्त वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ कि नहीं है? अब लग रहा है हाँ सर अब चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो मतलब अब किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, प्रतिबिंब के बारे में। तो देखो इसका परिभाषा क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जैसे कि भैया एक यहाँ पे आईना है, यहाँ एक आईना है, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे रखते हैं, यहाँ पे एक आईना है और यहाँ पे मान लो एक टिल्लू मर्चेंट नाम का कोई बालक खड़ा हुआ है। टिल्लू मर्चेंट, इसका नाम क्या है, टिल्लू मर्चेंट यानी कि टीएम। अभी भैया जुल्फी उल्फी बढ़िया जा रहा है, इसको जाना है स्कूल। अब बेग तो जानता ही, बेग अपना टांगेगा, जुल्फी उल्फी जाएगा तो कहाँ जाके देखेगा, आईना में। छोटा का आईना है तो छोटा में ऐसे ऐसे देखेगा, और गलती से बड़ा आईना रहेगा तो दाढ़ी उड़ रहे तो अब मोछ वाला गलती से रहेगा, ऐसे करता कि नहीं बच्चा? क्यों करता है, क्यों करता? क्योंकि भैया वो अपने आप को देख रहा है, निहार रहा है। लेकिन याद रखना आगे चलकर तुमको पता चलेगा कि जितना सुंदर तुम दर्पणमा के अंदर में दिखता है उतना अच्छा में दर्पण रियल में नहीं रहता है। आगे जाके पड़ेगा कि दर्पण भी, दर्पण मतलब आईना, आईना मतलब मिरर, इंग्लिश में मिरर, मिरर भी हम सबको धोखा देता है। पता चलेगा आगे कि जितना हम मोटा नहीं रहता, जैसे कि कुल बोल रहे हैं तुमको लिकड़ा एक आदमी दो सामने चल गया, तुमको गलती से मोटा दिख गया, मोटा तो है ये है, आईना में देख रहा अपने हमको, मोटा था ये है लेकिन लिकड़ावा सा हमको कहे। अरे बाबू आईना थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा के दिखाता है, इतना पता रहेगा ना तो थोड़ा सा मोटा करके वो दिखाएगा। और कुछ आईना ऐसा भी रहेगा जिसमें मुंह जगह देखा तो ढक चोनहर नहीं लगेगा। जैसे कि कौन है ना, बाइक चलाया कभी, बाइक वाला गोलका आईना में जाके देखो, कभी भी तुम सुथर नहीं दिखेगा, तुम मर भी जाएगा। हमको लगता, अरे हंसो मत, अगर वैसा तुम्हारे घर में आईना मिल जाएगा ना तुम कभी भी उसमें जाकर हंसी ना, बाल नहीं झाड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आईना जो था वो दूसरा आईना रहता है जिसमें तुम रहेगा मोटो, फिर भी देखो ऐसा। घर वाला आईना में रहता दूसरा आईना जिसमें तुम पतला भी रहेगा फिर भी दिखाएगा ऐसा। सच सच बताना कितना लोग को आईना में देखता था अपने आप पूरा सुथर लगता है, सब लगता होगा, लेकिन
बाद में भी दिक्कत, समझ में आया? तो ये मान लो टिल्लू मर्चेंट है, ये सामने में इसका आईना रखा हो। अब प्रतिबिंब इसका इमेज कैसे बनता है साइंस के अकॉर्डिंग, कैसे? तो देखो लाइट नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। यहाँ पे आईना, जैसे कैमरा चालू हुआ, एक कैमरा खटा के आईना रख देंगे, चाहे कैमरे, ठीक है, पूरा लाइट बंद कर दो, फोटो बनेगा मेरा अंदर में? नहीं बनेगा। अब बनता कैसे? तो मान लो ये सूर्य भगवान का लाइट है, अब यहाँ से बहुत सारा किरण जा रहा, बहुत सारा किरण, इसका बाला पर आएगा, मुंहा पर आएगा, गोड़ा पर आएगा, सगर आएगा। अब यहाँ से किरण टकरा कर कहाँ जाता है? दर्पण के अंदर में, दर्पण के अंदर में, ऐसे ऐसे बहुत सारा किरण क्या जाएगा? दर्पण के अंदर में, यहाँ से टकरा टकरा के, जिसे यहाँ से जितना किरण आएगा सगर से टकरा टकरा के कहाँ पे जाएगा? अब दर्पण में जाकर, यहाँ पे जाकर सब दर्पण के अंदर में जाकर क्या बनाता? क्या बनाता? प्रतिबिंब। समझ में आया? तो ये आने वाली सभी किरणों को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। सबको पता है आपतित किरण। और इस सभी किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। रियल में क्या था जानता बबुआ? आपतित किरण आता है, ये वस्तु से टकरा कर दर्पण के अंदर में जाता है, और सभी परावर्तित किरण आपस में क्या जाता? टकराता है। जैसे कि मान लो हम छोटा सा एक पॉइंट का मतलब से लेकर समझाते हैं। मान लो ये दर्पण है, अब प्रतिबिंब बनने के लिए लगभग 2 किरण चाहिए, 2 से अधिक, लेकिन 2 से कम नहीं। जैसे कि मान लो ये छोटा सा पॉइंट, एक पॉइंट का हम अंदर में प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ से सूर्य भगवान वाला एक किरण ऐसे आएगा, दूसरा का किरण भी ऐसे ही आएगा। आई दोनों अंदर में जाकर क्या करेगा? एक जगह कहीं पर टकरा जाएगा, दोनों जाकर क्या जाएगा? टकरा जाएगा। जैसे टकराया, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, तो भैया ये बिंदु का, हालांकि और दूरी में होता है, और दूरी में कर देते हैं, ठीक ना? तो यहाँ था, और दोनों, ये जो था कौन किरण था? आपतित किरण। और ये कौन किरण था? परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण दर्पण के अंदर में जाकर आपस में क्या था? टकराता है। क्या था? टकराता है। टकराएगा तो इधर भी एक बिंदु दिखाई पड़ेगा, इधर भी एक बिंदु दिखाई पड़ेगा। समझ में बातें आई कि नहीं? दोनों आपस में जब तक नहीं सटेगा, जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर से बहुत सारा किरण आता है। अब बहुत सारा अपवर्तित किरण क्या होता है? टकराएगा, अगल बगल अगल बगल अगल बगल अगर कटेगा तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा प्रतिबिंब बनने वाला नहीं। जैसे कि एक और लेते हैं एग्जांपल के लिए, तुमको समझाने के लिए। मान लो यहाँ पर एक लेंगे समतल दर्पण, यहाँ पर कोई मान लो वस्तु है, क्या है? वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु है, टॉर्च मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टॉर्च। ये टॉर्च का अंदर में भी प्रतिबिंब बनता है, याद है ना? टॉर्च का। तो टॉर्च को हम नीचे की ओर ऐसे जलाएं तो बहुत सारा किरण निकलता है, लेकिन हम समझाने के लिए सिर्फ को किरण लेंगे, 2 किरण। समझाने के लिए सिर्फ 2 किरण। जैसे कि मान लो एक किरण सीधा जाता है कुछ, तो सीधा जाएगा तो टकरा कर सीधा वापस चलाएगा, जिस दिशा से गया उसी दिशा से क्या जाएगा? वापस चलाएगा। ऐसे करके वापस चला गया। और एक किरण मान लेते हैं हम ऐसे करके आया, तो फिर टकरा कर ऐसे चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? लेकिन इसका काल्पनिक मतलब, फिर भी ये काल्पनिक रूप से क्या करेगा? इधर जाके क्या करेगा? कटेगा। देखो इसको, यहाँ पे आंख मिला, तो मतलब ई टॉर्च का प्रतिबिंब यहीं आगे बनेगा। बोलेगा सर जी एक इधर जा रहा था तो उधर चला गया, उधर चला गया, फिर भी कैसे मिला? तो है नहीं भैया, नहीं मिला, हमको दिखाई पड़ता, लेकिन रियल में दर्पण के अंदर मिलता है, लेकिन रियल में दर्पण के अंदर मिलता है। जैसे कि तुमको भी समझा रहे थे भैया ये दर्पण है, कोई किरण यहाँ से आ रहा था, तो ये वस्तु पर से, ये लड़का था, लड़का पर से टकरा के अंदर जा रहा था तो बन रहा था, तो ये लड़का था तो किरण उन्हें से आ रहा था, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से क्या है? एक टॉर्च है। हम क्या लिए? टॉर्च। और टॉर्च को जैसे ही हम नीचे डालते हैं तो टकरा कर किरण इधर उधर जाता, लेकिन दर्पण के अंदर में क्या होता? जैसे कि हमको देख रहा है, अभी हम समझा रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको अच्छा अच्छा चीज बता रहे हैं, मतलब हम अच्छा आदमी है। समझ में आया? अब घर में जाएं, मान लो हमारा शादी है, घारा वाली को उठा के 2 लाठी दे दो, तो घारा वाली के लिए क्या है? बुरा है। तुम हमको सिर्फ अभी देखकर जज मत करो हम अच्छा है कि खराब है, जब तक तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, जब तक तुमको पता नहीं चलेगा। सेम उसी तरह जब टॉर्च मारते तो टकरा कर किरण इधर उधर जाता, हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन दर्पण के अंदर में क्या होता है? वो फोटो कैसे बनता है? तो दर्पण के अंदर में रियल में ये दोनों किरण आपस में जाकर टकराता है, तभी प्रतिबिंब बनता है, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर गलती से ये किरण को टकरावे से रोकना है तो ई पेंटावे को हटा दो, तो किरण सीधे क्या आ जाएगा? पार हो जाएगा, ना टकराएगा, ना दिखाई पड़ेगा, ना प्रतिबिंब बनेगा। और जैसी पेंट कर दिया
तो रियल में दर्पण के अंदर में क्या होता है छोटू, टकराता है ये दोनों किरण। कौन किरण? तो याद रखना परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। समझ में बातें आई या नहीं? कौन किरण? परावर्तित किरण। तो भैया अब हेडिंग में कितना लोग को समझ में आ गया कि कैसे फोटो बनता दर्पण के अंदर में? समझ में आया ना? अब इसका परिभाषा लिखते हैं मजा से। अब इसका परिभाषा लिखते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होगा? प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। एगो बात बोले तुम सबको, हम कितना भोथा थे पढ़े में क्लास 10 में, हम ये बताओ। सब टीचर लोग पता है हमको जब पढ़ाते थे हमारे सर जी, खाली प्रतिबिंब कहते थे, हम पूरा कंफ्यूज, प्रतिबिंब किसको कहता है? जैसी एक बार बोले ना इंग्लिश में इमेज, अरे ससुरा भाई तो हम मोबाइल में देखबे कि इमेज मतलब फोटो, तुरंत समझ में आ गया। अगर तुमको शुरू में बोलते खाली प्रतिबिंब प्रतिबिंब, समझ में आता नहीं। अब बोलते हैं देखो भैया यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ये दर्पण है, यहाँ पर से लाइट टकरा का था, उधर जाके दोनों आपस में करता था, अंदर में क्या बनता? प्रतिबिंब। अब तुम पक्का माथा चियर ये प्रतिबिंब का होता है, इसीलिए हम पहले बोले देखो भैया दर्पण के अंदर में जो फोटो बनता है ना उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। घर नहीं जाएगी तुम सब, तुम दोनों चल जाओ, तुम्हारा घर दूर, उसको रहने दो, उसका घर में कोई काम नहीं होगा तो जाओ तुम, 10 कर्म न्याज है फिर भी घर में उसका काम नहीं बा। चलो समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में बातें आ रही है कि नहीं? क्या हुआ रे? जाएगी घर? घर जाएगी तो निकल, घर जाएगी जल्दी निकलो। ये बैठल क्या कर रही है? स्टार्टिंग से बैठी है। तुम सबको नहीं बोले छोटा छोटू, मतलब छोटा सा 2-4 को समझ सकते हो कि किस कैटेगरी के आदमी हो सकता है। अब बताओ तुम सब लड़का हुआ कि लड़की? समझ जाना, बस इशारा काफी समझ। तो अब बोलते प्रतिबिंब समझ में आता नहीं, इसीलिए क्या बोलते हैं? फोटो। कैसे बनता समझा दिए। अच्छा अब कितना लोग होता कि प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देगा? अच्छा प्रतिबिंब कब बनेगा? परावर्तन के बाद कि परावर्तन के पहले? जब तक परावर्तन नहीं, जब तक प्रतिबिंब नहीं। तो कैसे लिखना है? तो जब परावर्तन के बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर जहां पर कटे, बिंदु की जगह तुम जहां लिखो, परावर्तित किरण जहां पर कटे, जहां पर कटे या आती हुई प्रतीत हो, आती हुई प्रतीत हो, प्रतीत मतलब दिखाई दे, तो प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता। बोलेगा सर जी ये तो समझ में आ गया कि सर जी परावर्तन के बाद परावर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये परावर्तित किरण ने कट रहा था, यहाँ पर किरण दोनों, ये अपवर्तित किरण परावर्तित किरण उधर से जा रहा है, उधर जा रहा है, दोनों कटेगा नहीं, लेकिन इसको जबरदस्ती कटाए, कहां पर कटा? यहाँ पे। अच्छा छोटू तुम ही बताओ, अगर यहाँ पर कोई आदमी रहता तो टॉर्च भाई यहाँ से टकरा कर इसको यहाँ पे जाता, तो बताओ इसको क्या लगता कि टॉर्च यहाँ है कि रियल में इसको यहाँ दिखता? जैसे कि नहीं समझा, कोई बात नहीं। तुम खिचड़ी खा रहा स्कूल में, मेरे पास एक दर्पण है, सूर्य भगवान ऊपर, हम दर्पण को लिए तुम्हारा आंख पर मारेंगे, तुमको सूर्य भगवान दर्पण के अंदर में दिखेगा कि वहां? दर्पण के अंदर में, दर्पण के अंदर में सूर्य भगवान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि सूर्य भगवान रियल में वहां से है, लेकिन रियल में वहां है, लेकिन तुमको क्या लगेगा? सूर्य भगवान की किरणियां यहाँ से लग रहा है, नहीं आता हुआ प्रतीत देखता भाई सूर्य भगवान की किरणियां यहाँ से आ रहा है। समझ में आती है कि नहीं? चलो भैया, तो ये है क्या सर जी? प्रतिबिंब का परिभाषा। जब परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जहां पर कटे या जहां से आती हुई प्रतीत हो, आती हुई प्रतीत हो, थोड़ा सा आगे जाकर हम क्या करेंगे समझे। उम्मीद करते तुम सबको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहां तक समझ में आ रहा कि परावर्तित किरण जहां पर जाके कटे उस बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब, यानी कि वहीं पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक होता है काल्पनिक, एक होता है वास्तविक। प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। तुम ही घर जाएगी रे छोटी, घर जाएगी, तुम्हारा तो 10th क्लास का ही है। काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक को बोलते हैं रियल इमेज,
और काल्पनिक को बोलते हैं, काल्पनिक को रियल के उल्टा क्या आता है? फॉल्स इमेज, मतलब वो रियल नहीं होता है। तो जब परावर्तन के बाद, जब परावर्तन के बाद परावर्तित किरण किरण वास्तव में, वास्तव मतलब सच में, वास्तव मतलब सच में, वास्तव में, वास्तव में प्रतिच्छेद करे या कटे, वास्तव में कटे तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक कहलाता, काल्पनिक जब परावर्तन के बाद, जब परावर्तन के बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु से आती, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, आती हुई प्रतीत हो, जिस बिंदु या जिस जगह भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को, उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे, काल्पनिक। अब देखो बिंदु का प्रतिबिंब बनाएगा तो बिंदु ना आता हुआ दिखेगा, हैं? सूर्य भगवान आएगा तो सूर्य भगवान आते हुए दिखेंगे। भैया अगर मान लो यहाँ पे रखेगा आईना, सूर्य भगवान इधर से टकरा कर लगेगा तो इधर रहेगा, तुम तो नहीं लगेगा तुमको इधर से सूर्य भगवान आ रहे हैं, सूर्य भगवान का किरण इधर तरफ से आ रहे हैं, तो ये है क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, लिख रहेगा, ठीक नहीं। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कभी आईना देखा है, बाला ईमू झाड़ ले लेकिन दिखेगा ईमू, उठाएगा दाहिना वाला उठेगा बामा, लगेगा बाया साइड वाला उठाएगा तो लगेगा दर्पण में दाहिना, तो वहां पर तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा कहलाता है। और यह प्रतिबिंब, और यह प्रतिबिंब, और यह प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता, हमेशा उल्टा होता, उल्टा होता। ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछेगा, ये हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। इसका दो नाम है, आभासी प्रतिबिंब इसको बोलते हैं, याद रखना, आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक का दो नाम है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तुमको फुसलाने के लिए आभासी देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको प्रतिबिंब समझ गया ना? फोटुआ, फोटो दो तरह का होता है, एगो वास्तव में बनता है, एगो काल्पनिक भी बनता है। वास्तव में दिखेगा तो उठाएगा दाहिना, उठेगा बामा, बामा उठाएगा दाहिना। और जो काल्पनिक होगा और हमें दाहिना उठेगा, वो बामा उठेगा। जब हम काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जब हमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें दाहिना उठेगा, बामा उठाएगा, बामा उठाएगा, मतलब उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन वास्तविक में थोड़ा सा उल्टा रहता है। तो अब बताओ घर में तुम सबका कौन सा प्रतिबिंब बनता है? घर में जो आईना लगा, कौन प्रतिबिंब बनता? वास्तविक। लेकिन मेरा घर में वो दर्पण है, आईना, एक आईना है जिसमें दाहिना उठाते हैं दाहिना, बामा उठाते हैं बामा, मतलब वो कौन प्रतिबिंब बना रहा है? काल्पनिक। कौन प्रतिबिंब बना रहा है? काल्पनिक। जैसे कि ये कैमरा है, सीधा लिख रहे हैं तो सीधा बना रहा है, तो ये कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है? काल्पनिक। काल्पनिक हमेशा सीधा बनाएगा। जैसे हम दाहिना हाथ घुमा रहे हैं तो दाहिना दिखाई पड़ रहा है, हैं? यहाँ पर लिख रहे हैं को, तो उल्टा नहीं दिखाई पड़ रहा, को ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहा, ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ही दिखाई पड़ रहा होगा। तो मतलब इसमें कौन प्रतिबिंब बनना? काल्पनिक। जैसी इसका कैमरवा का कर देंगे वास्तविक, भैया तुम वास्तविक बनाओ, एक सेटिंग से जाकर कर देंगे वास्तविक, तो लिखेंगे को तो दिखेगा उल्टा, बुलाएंगे दाहिना ऐसे है तो तुमको हिलेगा बामा, सारा दुनिया तुमको उल्टा पुल्टा लगेगा। फिर बोलेगा सर जी उर्दू पढ़ाने जानते? ई सर जी कौन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर उसको ऐसे मोबाइल है देखिएगा, अरे तरीकों गए सर जी कहाँ से अरबी सीख के आ गए। फिर आइनमा एगो लाओ, आइनमा में ऐसे करके देखो सर को, अभी मोबाइल ऐसे आईना, हिंदी पढ़ा रहे हैं सर जी रे, ये हटाएंगे ओ तरीकों के फारसी भाषा आ गया, ये कहाँ से हो गया? बोले गड़बड़ा गया, अरे लगता है जानता है उल्टा रिकॉर्डिंग हो गया है कैमरा में। तो कैमरा में सेटिंग आता है, तुम वास्तविक पर यदि वास्तविक करोगे तो वास्तविक भी रिकॉर्डिंग करेगा, काल्पनिक करोगे तो काल्पनिक। एक आध दिन तुम सबको वास्तविक में रिकॉर्डिंग करके दे देंगे, लो। तो वास्तविक जैसे उल्टा कुछ दिखेगा ना तो घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, तुम सबको टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम सब हमारा स्टूडेंट है, मतलब पढ़ा लिखा स्टूडेंट है। जैसी देखो आईना लाओ,
आईना इधर लगाओ और उसके बाद आईना देख के पढ़ो। हाँ सर बोलो अब तो हम रस तेज बनते हैं, लीजिए अब हम भी तेज बने हैं, कर लेगा ने, एक आध दिन कर ही देंगे तुम। क्लियर? तो थोड़ा सा दिमाग लगा। वास्तविक समझ में आया, काल्पनिक समझ में आया, वास्तविक कैसे बनता, काल्पनिक कैसे बनता, थोड़ा सा ई समझ लेंगे तो थोड़ा सा तुम सबका क्या हो जाएगा, इजी। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई लुल्लू सा बउआ था, टिल्लू मर्चेंट, क्या था, टिल्लू मर्चेंट। यहाँ पर कोई दर्पण रख देंगे, यहाँ पर कोई दर्पण रख देंगे, कोई भी दर्पण, दर्पण 3 प्रकार का होता है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। दर्पण 3 प्रकार का था जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ सूर्य भगवान है, यहाँ पे आया, अंदर गया, यहाँ पे आया, अंदर सब टकरा गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सब किरण टकराता होगा, एक ही जगह सब नहीं टकराता है, दूगो एजा टकराता, दूगो एजा, तब नहीं सबका पूरा। अब खाली यहाँ से टकरा के आ गया, नाक पर से टकरा कर चल जाओ खाली दर्पण में, नाक वाला खाली बन, तो पता चलेगा नाक दिखाई पड़ा, पूरा देह गायब। अरे तेरी करके कली नाक पर से ओ वैसे करो, फिर नाक के सामने से आता करना, ये देख ये मेरा हाथ सिर हिल रहा है, पूरा शरीर गायब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूरा शरीर पर टकरा कर बनता है, ऐसा थोड़ी ना। तो यहाँ पे तुम बताओ ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। देखो इसका परिभाषा कुछ भी रहे हम बताएंगे, सटाक गुना समझ में आएगा। ये आपतित किरण है और ये कौन किरण है, बताओ क्लास समझ में आ रहे तुमको समझ में आए? एगो 7th वाला ये भी समझ रहा है, बताओ तो। कहता 10th वाला, अब इतना तो गधा नहीं है भैया, ऑनलाइन वाला इतना तो गधा है नहीं। मेरे पास एक 7th का बच्चा है, एगो नहीं दो गो, हाँ दो गो बच्चा है 7th का, चुप रहो, 2 गो बच्चा यहाँ पर, मतलब सब क्लास का पढ़ता, तो 7th वाला बोला कि जी देख लेते हैं हम उसको कैसे कैसे, मतलब सर कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, सर ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं, हाथ हिला हिला कैसे ऐसे, सर एगो बड़का डिजिटल कैमरा लेने हैं तब रिकॉर्डिंग कर रहे, क्या देख रहा था, तो इसीलिए रहा, अब इसको समझ आने लगा, अब जा ही नहीं रहा, मतलब समझ रहे हो, तो अब तुमको भी समझ में आता होगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये परावर्तित किरण अपने आप कट रहा है, किसको जबरदस्ती काट रहे हैं, एक, अच्छा रुक जाओ, एक और लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो कोई एगो दर्पण लेते हैं, यहाँ पे दर्पण, यहाँ पर स्वयं टॉर्च महाराज को जला दे, क्या टॉर्च, एक किरण ऐसे आया तो फिर जिस दिशा से आया उसी दिशा से वापस लौट भी गया, एक किरण ऐसे आ गया, मान लो एगो इधर चला गया। अब बोलेगा सर जी आप जबरदस्ती कर रहे हैं, अरे भैया हम दुइया किरण ले रहे हैं, हम ढेर सामान किरण लिए तो कि तुमको, अच्छा दुइया किरण इसका भी लेते हैं, ले एक बिंदु है, क्या नाम है, एक बिंदु, ये कौन सा, कोई यहाँ से सूर्य भगवान आ रहा है ऐसे, एक बिंदु, 2 बिंदु, टकरा गया, यहाँ पर क्या बन गया तुम्हारा सर जी, इमेज, क्या बना, इमेज। और यहाँ पर इमेज बनेगा, ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी मिलेगा नहीं, इसको जबरदस्ती मिलाओ, परावर्तित किरण है ना, उसको आगे नहीं तो पीछे करो, इसको भी क्या करो, पीछे करो, ये मिला, यहाँ पर क्या बना, टॉर्च का, इसका परावर्तित किरण अपने आप कट रहा था नहीं, उधर जा रहा था, ससुराल उधर जा रहा था, इसको पीछे जबरदस्ती मिलाए, तो जब जबरदस्ती मिलाएंगे तो कौन प्रतिबिंब, काल्पनिक। बस काल्पनिक हमेशा क्या होता है, यहाँ देखो अपने आप मिला, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा। अब समझ में आया, परिभाषा को गोली मारो, काल्पनिक क्या रखा था, वास्तविक क्या रखा था, वो समझो, भाड़ में जाओ। जैसे तुमको चित्र पारेंगे देखना कि काल्पनिक सॉरी हमको कौन प्रतिकिरण मिलाना है, परावर्तित किरण, अपवर्तित नहीं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अगर अपने आप नहीं मिल रहा तो उसको जबरदस्ती मिलाओ, आगे नहीं मिलेगा तो पीछे तो मिलेगा। जैसे कि मान लो एक किरण इधर जा रहा है, एक किरण इधर जा रहा है, ये इस तरफ आ गए, इस तरफ, उधर नहीं मिलेगा, पीछे चलो तुम, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, तुमको जबरदस्ती मिलाया जाएगा, लेकिन मिलाया जाएगा, ये जहां मिल गया वहां पर तुम्हारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बोले तो इमेज। जब जबरदस्ती मिलाएगा तो बोल देना सर जी काल्पनिक है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। जब अपने आप मिल जाएगा, जैसे मान लो यहाँ से एक किरण इधर जा रहा है, एक किरण इधर जा रहा है, मिला अपने आप, इसको बोलेंगे वास्तविक। वास्तविक हमेशा क्या होता, उल्टा। क्लियर? डस्टर कहाँ है, ठीक, इसको मिटाएं भैया, स्क्रीनशॉट मार लो। तुमको हर बार हटना ही पड़ेगा, क्या इतना देर से पढ़ा रहे हैं, हटने के लिए नहीं बोला, नहीं हटने के लिए, जब तक बोलोगे नहीं हटवे नहीं करेंगे, बोलो जल्दी हटने के लिए, मिटा दिए सर अब क्या हटेंगे, ठीक नहीं। तो भैया अब हम पढ़ेंगे कि भैया समतल दर्पण में, जैसे कि बोले थे कौन प्रतिबिंब उल्टा दिखता, कौन सीधा में, अब पढ़ेंगे कौन प्रतिबिंब होता है, सॉरी कौन दर्पण होता है जरा में सीधा बनता, कौन दर्पण होता है उल्टा भैया। तो देखो दर्पण 3 होता है, दर्पण क्या होता है, 3 होता है, एक होता समतल जो एकदम सीधा रहे, एक होता अवतल जो इसे टेढ़ा रहे ऐसे,
ऐसे टेढ़ा रहेगा, ऐसे मतलब रहेगा, इधर रंग दो तो इधर से मुंह ऐसे देखो, ये हो गया तुम्हारा अवतल। आएगा ऐसे टेढ़ा रहेगा, उधर रंग दो, इधर पूरा रहेगा, तो ये रहेगा तुम्हारा उत्तल। तो पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समतल। तो हेडिंग अब डालना है छोटुआ, समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, क्लियर? इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है तो डायरेक्ट बोल दें कि चित्र के अनुसार समझाएं। भैया चित्र के द्वारा एग्जाम में पूछता है। तो एक नंबर, पहले नंबर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समतल दर्पण पार लेंगे, ऐसे है समतल, इसको बगैर रंग ले उपाय नहीं है भैया, नहीं रंगोगे तो मतलब नहीं होगा। अच्छा लाइन सीधा तुम सबको लग रहा है कि नीचे धीरे धीरे जा रहा है? सीधा लग रहा है तुम सबको? मैं थोड़ा सा मोबाइल में देख लूं, मुझे हो जाएगा संतुष्टि। भैया हम देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा सीधा पढ़ते हो, क्या बात है। आई एम वेरी वेरी, मतलब चित्रकारी है तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पर कोई रख देते हैं टॉर्च या कोई भी वस्तु यहाँ पर रख देते हैं। अब इसका देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम सिर्फ 2 किरण लेके जाएंगे, याद रखना। अब हमको 1000 किरण नहीं ले जाना। अब समझा दें कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 से ज्यादा किरण चाहिए, लेकिन अब ज्यादा ले जाएंगे तो तुम सब ओझरा जाएगा। मान लो यहाँ से हम 18-19 किरण लेके चल जाएंगे, फिर सबको परावर्तित कराएंगे, अच्छा लगेगा, घंजमुझा जाएगा, इसीलिए हम 2 ही किरण लेके जाएंगे, ठीक, 2 किरण, क्योंकि प्रतिबिंब 2 किरण ले जाएंगे तो हो जाएगा। मान लो ये टॉर्च ही है, जहां कोई वस्तु ही है, जहां से प्रकाश की किरणें एक ऐसे जा रही है। तुम ही सब बताओ कैसे ले जाना चाहता? ऐसे गया, ठीक, ये टकरा के कैसे जाएगी? सिंपल ऐसे। अच्छा दूसरा तुम कैसे ले जाना चाहते हो? ऐसे, लेकिन दर्पण पर ले जाना, ऐसा नहीं कि ऐसे ले जाके यहाँ ले चल जाओ, यहाँ दर्पण है। गजब बात है। आईना रख दो, वाला मजाक, घर में खड़ा हो जा, बोलो कि आईना मेरा दर्पण बना, दर्पण बनाएगा। अभी मेरा लो बउआ लो, दिखाई पड़ रहे हैं हम। अरे कैमरा सामने में रहेंगे तुम दिखाई पड़ेंगे, गजब आदमी है। तो एक किरण कहाँ से लेके जाना चाहते हो? इत ऐसे गया टकरा कर उस तरफ चला गया है? ऐसे गया टकरा कर उस तरफ चला गया। अब बोलेगा सर जी अपने मन से जने मन से नहीं ले जा रहे, भैया नियम के अनुसार ही ले जा रहे, नियम के अनुसार ले जा रहे। अब कोई दर्पण है, सीधा मारेगा तो सीधा चला जाएगा, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो थोड़ा सा ये भी तिरछा जाएगा, और सूतक मारेंगे तो ये थोड़ा और सा सूत के जाएगा। देखा तुम सब गेंद बॉल खेला है? ऐसे मारेगा तो थोड़ा नीचे नीचे गेंदा जाएगा, और थोड़ा सा ऐसे मारेगा ऊपर से तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा, देखा ना? तो सिंपल है। तो बोलेगा बगैर नियम के अनुसार करके देखना, ऐसा ही जाता है। ऐसे दूसरा कहाँ से लेके जाना चाहते हो? सीधा ऐसे करते कि यहाँ से भी ले जाओ, ले भैया यहीं से लेकर जाते, तुम सबको समझाने के लिए। ये ऐसे जाएगा तो क्या चला जाएगा ऐसे। अब खाली हमको कौन किरण खोजना है? परावर्तित किरण। कौन किरण? आपतित किरण नहीं, ये दोनों तो आपतित है, परावर्तित कौन है? ये वाला, ये वाला। बताओ ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, कभी कटेगा? नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है ना, जबरदस्ती काटो, कहाँ जाएगा? पीछे की ओर काटो। जब पीछे जबरदस्ती काटना तो इसी डॉट डॉट करके देना, ठीक। भैया हमको इसको मिलाने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, अपने मन के होशियार तो बन ही जाते हैं, जहां मन पहले से पता चल जाए गड़बड़ा जाए, फिर बचवा बोलेगा पढ़ गए नहीं आप हो मास्टर बाके चल रहे। यहाँ पे बन गया इसका इमेज, क्या बन गया? इमेज। तो अब तुमसे पूछेगा प्रतिबिंब की प्राकृतिक। अब ये क्या था सर जी? अभी हम बताते हैं प्रतिबिंब की प्राकृतिक, मतलब प्रतिबिंब कैसा है ये बताओ। सबसे पहले नंबर भैया, वास्तविक है कि काल्पनिक? काल्पनिक और सीधा, लेपेट दोनों मार देंगे, एक थोपी तुरंत मुंह का न झड़ जाएगा। प्रतिबिंब की प्राकृतिक सबसे पहले बताएंगे कि काल्पनिक और सीधा। जब भी प्राकृतिक पूछेगा तो पहले बताना यही, काल्पनिक और सीधा। तुम समतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखो, समतल दर्पण जैसी बोल दिया कि समतल दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ये बात क्या हो चुका है भैया? तय। तुम कहीं से भी किरण, कहीं भी वस्तु रखो भैया वही बनेगा। समझ में आया? लो भैया इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, ये है यल्ला भैया सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे रखे थे, एक किरण सीधा ले जाएंगे तो सीधे, जैसी सीधा ले जाएंगे तो ये सीधा। एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब दर्पण के लंबवत किरण ले जाई जाती है तो क्या होता है? परावर्तन के बाद क्या होता है? सीधे जिस दिशा से आया उसी दिशा से वापस। समझ में आएगा नहीं? सीधा मारेगा तो सीधा ही वापस आ जाएगा। तो इधर उधर जा रहा है, दूसरा किरण ऐसे लेकर चल जाते हैं इस तरफ ऐसे, ठीक। फिर से प्रतिबिंब बना देते हैं आराम से। सीधा लाइन दिख रहा है तुम सबको? हैं?
चित्रकारी है रे कि हो गया तुम्हारा तो टाई टाई फिश मेरा। यहाँ पे बन गया इसका सर प्रतिबिंब। अब बताओ काल्पनिक बना कि सीधा? काल्पनिक बना कि वास्तविक? काल्पनिक। काल्पनिक हमेशा क्या आता? सीधा। अच्छा दूसरा बताओ, प्रतिबिंब दर्पण के आगे आगे बना कि पीछे? पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित है। पीछे स्थित मतलब बना है, मतलब वहीं पर है। अच्छा तीसरा बताओ, जितना दूर में वस्तु है उतने दूर में प्रतिबिंब बना कि नहीं? हाँ। थोड़ा सा मतलब मेरा चित्र हो सकता है खराब हो, लेकिन रियल में समान दूरी पर बनता है। अगर तुम 2 मीटर पीछे रहेगा तो 2 मीटर अंदर भी बनेगा, समझे? जैसे मान लो दर्पण है 2 मीटर की दूरी पर है तो 2 मीटर अंदर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब बोलेगा सर जी अब दो चार को बोक आदमी रहेगा तो क्या बोलेगा, एगो इनमाई से ले लेगा, बोलेगा अरे दोस्त समतल दर्पण खड़ा करेगा, बोलेगा दोस्त तुम दर्पण में के आगे में 2 मीटर खड़ा रहो, हम पीछे में देखते 2 मीटर उन्हें बनता है कि नहीं। जैसे कि नहीं समझ, मुंह फाड़ रहा है सब। देखो यहाँ पे ये दर्पण है, यहाँ पर मान लो टिल्लू मर्चेंट को तुम खड़ा कर देना, ये टिल्लू मर्चेंट मतलब कि 2 मीटर के खड़ा करो। अब पीछे जाके एगो तुम्हारा दोस्त 2 मीटर देखेगा तो ये प्रतिबिंब नए बनल है। भैया पीछे मतलब दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर। आप बोलेगा सर दर्पण के अंदर गहराई कितना होता था? याद रखना अनंत। मतलब वो कितना अंदर तक उसको गहराई होता था? अनंत। जैसे एगो कुआं की गहराई कितना होता? भैया अपना कोडिंग जितना खा सकता, तो दर्पण के अंदर में गहराई कितना होता? अनंत। अगर अनंत दूरी पर है तो फोटो भी अनंत पर बनेगा। अब पीछे जाकर देखो नहीं बन रहा, इधर कहाँ चल गया, तो मिलेगा तुमको है नहीं। तो ठीक ना, तो समान दूरी पर वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? समान। क्लियर? दर्पण के पीछे वस्तु से समान। अच्छा याद रखना आकार भी इसका सेम रहेगा। वस्तु और दर्पण का आकार दोनों क्या रहेगा? वस्तु और प्रतिबिंब का भी आकार क्या रहेगा? वस्तु और प्रतिबिंब का भी आकार क्या होगा? सेम होगा। प्रतिबिंब का आकार भी क्या होगा? आकार सेम होगा। सेम मतलब समान, सॉरी। तो भैया ई वाला दर्पण तुम सबके घर में नहीं लगल है ना? काय के रम तो सबसे सीधा बाल ऐसे जा रहा था ऐसे दिखाएगा, ऐसे जा रहा है ऐसे दिखा रहा, हाथ उठा रही है तो यही दिखेगा। तो मतलब घर में तुम सबका समतल दर्पण नहीं लगा। तो बोलेगा तुम सबका मन में कुछ नहीं, सर हमारे घर तो ऐसी सीध के दर्पण ना था, आप बोलते समतल। तुम टेंशन ना लो, पानी दे दो पहले पी ले, हिचकी आ रहा है पानी तो। रुक जा थोड़ा सा पानी पीने दो। कौन पानी लाया इतना कन रे? इतना ठंड पानी लाता है कोई? कनकन मतलब ठंडा। देखो भैया पानी जब ठंड रहा था ना, हम देहाती भाषा में उसको क्या बोलते हैं? पानी कनकन है। क्या है? कनकन। क्या बात है, थोड़ा सा तुम सबको देहाती भाषा भी सिखाते जाएंगे ऑनलाइन वालों को। समझ क्या बात कर रहे थे? भूल गए मैं क्या बात कर रहे थे। हाँ, तुम सबके घर में बोलेगा सर मेरा दर्पण तो सीधा ही देखता है, तो उसमें बोल रहे समतल में सब चीज सीधा दिखना चाहिए, तो उल्टा काहे देखता है? तो समतल दर्पण रियल में नहीं है, पता चलेगा आगे चल के। ठीक ना? तो कितने लोग को समझ में आ गया भैया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक और सीधा। प्रतिबिंब, अच्छा प्रतिबिंब क्या रहता है? दर्पण के पीछे, जितना दूरी पर रहता उतना ही दूरी पर। समझ में? और थोड़ा सा पता है ये समतल दर्पण है ना, थोड़ा सा मस्त दर्पण है, इसमें तुमको ज्यादा फालतू चीज चढ़ा बढ़ा के नहीं दिखाएगा। जितना मोटा रहेगा उतना मोटा ही तुमको दिखाएगा भी, जितना पतला रहेगा उतना पतला ही तुमको दिखाएगा। ये सीधा भी दिखाएगा तुमको। अगर दहिना हाथ उठाएगा तो ये दहिना ही दिखाएगा, बामा उठाएगा तो बामा ही। बार बार ये देखो फिर से 18वां जोरा। रुक जा एक मिनट। क्लियर समझ में आ रहा है? चलो भैया। अबे यार क्यों हिल रहा है इतना, ये इतना पता ना क्यों अथी में आ रहा है। ले तो ऐसी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। समझ में आया? किसके बारे में पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण क्या था उसमें भी हम फोटो पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कि भैया गोलीय दर्पण तुम्हारा घर में होता है कि नहीं। हेडिंग डालिए आप सब प्यारे भाई एवं बहनों का गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण, ठीक नहीं, जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, जिसका परावर्तक वर्तक सतह, पहले परिभाषा लिख लें, समझा देते हैं। गोल होता है। अब बोलेगा सर ये क्या होता है? ये दो प्रकार के दर्पण होता है, या ढेर, इसका ढेर प्रकार होता है, लेकिन हम 10वां में 2 ही पढ़ेंगे। इसके 2, इससे इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार का दर्पण होता है। इससे मतलब गोलीय दर्पण से 2 प्रकार का दर्पण बनाया जा सकता है। लिख देते हैं, गोलीय दर्पण से इससे 2 प्रकार का दर्पण बनाया जाता है। इससे 2 प्रकार का दर्पण बनता है। किसने कितना रे? 2 प्रकार का दर्पण बनता है। 2 प्रकार का दर्पण का है रे? हाफी ले रहा है रे, किसको समझ में नहीं आ रहा है रे? जो हाफी ले रहा है। तो भैया एक होता है अवतल, अच्छा पहले उसको बाद में समझते, पहले गोलीय दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। ये भैया है का, ओ माय गॉड, डस्टर कहाँ गया? क्या मैं इंग्लिश बोला? ठीक बोला इंग्लिश, ओ माय गॉड, ठीक है, लगभग सेम ही है। अब तुम सबको पता ही है, जब गोल है तो यहाँ पर एगो कथी होगा नाम भी, यहाँ पर एगो लाइन भी पारेंगे, ठीक नहीं, बीच बीच में है रे। पानी तुम सब नहीं पिलाया, लेकिन हमको ठंडा पानी पिला दिया तुम सब। इससे तो अच्छा ऑनलाइन वाला ठीक रहता है रे, कोई पानी नहीं पिलाता डायरेक्ट। ये इसका बीच में जो है, जिसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, नाम याद रखना, वक्रता केंद्र। और ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, इसको पता है क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। यहाँ पर कोई है प्रधान अक्ष है? मैथ में तुम सब पढ़ाई होगा क्लास 9th में कि केंद्रक से यहाँ की दूरी क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या कहलाता है ना, लेकिन इसमें हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R से लिखेंगे। और प्रधान एक्स को कुछ से भी नहीं लिख सकते अभी। हाँ, वक्रता केंद्र को किससे लिखेंगे? C से, सेंटर पॉइंट को। अच्छा यहाँ पे देखो दोनों टिपका रहा है दोनों, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। इंग्लिश में P से लिखते हैं, मतलब पोल। समझ में बात आ रही है कि नहीं है? तो ये है सर जी आपका गोलीय दर्पण। अब तुम सब बोलेगे सर जी इसका पेंट नहीं किए, पेंट नहीं किए। तो देख, जब भी बोलेगा ना गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने के लिए, इतना कर देगा और ये सब लिख देगा, इधर ऐसे करके रंग देना है थोड़ा दूर। तुमको बोलेगा ना गोलीय दर्पण का चित्र पारे लेता, ऐसे करके पार देना और थोड़ा देर, और इसका अंदर से इस तरफ, अंदर से। अब बोलेगा सर जी ऐसा काहे करेंगे? तो कुछ ऐसे चीजें होता है जेकर जवाब ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। ठीक, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। जब भी तुमसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण को चित्र द्वारा समझाएं, तो पहले लिखना गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। और ये चित्र पार देना, और ये चित्र पार देना। लेकिन अब यहाँ पर पढ़ेंगे गोली, इससे 2 प्रकार का दर्पण बनाया जा सकता है। कैसे? तो भैया यहाँ पे ऐसे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर मिटा देते हैं। एक दर्पण ये हो गया, एक दर्पण ये हो गया। तो पहला दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल, ठीक है। अवतल दर्पण कौन है? तो थोड़ा सा तुम सबको सिर्फ चिन्हने के लिए बता देते हैं, परिभाषा लिख सकता तो लिख लो, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। तो इस साइड वाला अवतल दर्पण है, तो इसका पढ़ते हैं। ये लाइन बाहर की ओर वाला नहीं, कोई काम का नहीं है, यहाँ पर भी कोई काम का नहीं, तो पढ़ते हैं। तो ये अवतल दर्पण ऐसे रहेगा और इसका ऐसे करके पिछला जो होता है वो रंगा हुआ था, सबको दिखाई पड़ रहा है ना। और इसका लाइन खींचना है अंदर की ओर। ये क्या कहलाएगा? ध्रुव। आपका यहीं तक खींचना है, लाइन इसका इधर ही होगा और इसका ई वाला होगा, ठीक नहीं। ये ध्रुव ई का, सॉरी वक्रता केंद्र, ये क्या कहलाएगा? ध्रुव, यानी कि P। लेकिन ये टोटल तो था प्रधान अक्ष, लेकिन जब आधा रहेगा तो इसको बोलना कौची? मुख्य अक्ष। चाहो तो तुम पार सकते हो यार, कोई बात नहीं लोन भैया, ठीक है। ये हो गया का सर जी आपका अवतल दर्पण। क्या हो गया? ये अवतल दर्पण।
और मिटा दिया ना, चलो कोई बात नहीं। उत्तल दर्पण का इस तरह पार देते हैं। उत्तल दर्पण सबसे मेरा घटिया होता है आजकल, आज का चित्र। अरे यार हो जा भैया, इसका अंदर वाला भाग रखेंगे और इसका इधर ही रहेगा सी वाला, और ये हो जाएगा आपका सर सी वाला, ठीक नहीं। अब इसमें ये हो जाएगा आपका सर जी ध्रुव, सबको पता है ध्रुव। ये होगा आपका सर जी वक्रता, वक्रता केंद्र। और लेकिन इसको पता है क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष, सॉरी मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। अब बोलेगा सर जी मुख्य अक्ष क्या होता है और प्रधान अक्ष क्या होता है, दोनों एक ही होता है, ठीक। गांव के मुखिया को ही बोला जाता है प्रधान, पहले युग में बोला जाता था प्रधान, अब बोला जाता है मुखिया, तो दोनों लगभग क्या है सेम। तो इसका भी ये क्या कहलाएगा, ध्रुव, नाम याद रखना। और ये सर जी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र आधा है। और ये आपका सर जी मुख्य अक्ष क्या कहला होगा, तो बोले सर जी जखने काहे ना बोले थे मुख्य, चित्र पा लिया था तुम सब, सॉरी नहीं बोले थे नोट्स करने के लिए, इसलिए पहले उसको चित्र कर लो, मुख्य अक्ष। स्क्रीनशॉट मान लेना, इससे पहले हल्का सा पीछे कर लो वीडियो को, और हम हट जाते हैं फिर से आप हट के क्या करिएगा सर जी, तो तुम आप जो मर्जी था कर ही लिए, तो थोड़ा सा चित्र पा लेना। उसके बाद अवतल दर्पण में ई चित्र और उत्तल दर्पण में ई चित्र, और ये चित्र को आराम से देख लो, और इसका ध्रुव कने होता है, पी कने होता है, मुख्य अक्ष किस तरफ होता है, ये बढ़िया से देख लो। अब यहाँ से क्लास क्या करेंगे हम, कल ये पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसन कैसन बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसन, तब तुमको भेटाएगा ओ हमर घर में इहे ऐनमा है, इहे दर्पणमा है अवतल, एकरे में सब चीज उल्टा दिखता है। मोटरसाइकिलवा में रहता है ई दर्पणमा, इसीलिए देखता लगता पी के आ गया है मोटरसाइकिल में बेचारा जो मोटरसाइकिल चलाता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती बाला वाला देख लेता है, तो झाड़ लेते थोड़ा सा क्या होगा, लेकिन रियल में कितना गंदा दिखता है ना वो, समझा। ट्रैक्टर ट्रक के बगल में जो साइड रहता है ना, साइड में जो मिरर रहता है बगल में, उसमें रहता है उत्तल दर्पण। अब बोलेगा वो तो सीधे रहता सर जी, तो उत्तल कैसे हुआ, टेंशन ना लो, हम आराम आराम से पढ़ेंगे। किसको यहाँ तक क्लास मस्त लगा, किसको किसको यहाँ तक समझ में आया। अवतल दर्पण का परिभाषा लिख के इसी तरह लिख देना, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। परावर्तक सतह किसको बोलते हैं ना बताइए, तुम सब ऑनलाइन काहे कर रहा है, जाके सर्च करो, थोड़ा सा मेहनत तुम सब करो। अभी हम बता रहे थे लेकिन ना बताएंगे, तुम कहा दे रहे हैं ई मुआई से कहने थी ना बताई थी कि, तो अरे गधे कहीं के थोड़ा सा मतलब इतना भी आलसी मत करो, सब चीज करके आना, ठीक नहीं। तो आज की क्लास में थोड़ा रिकैप, रिकैप मतलब रिवीजन, हम क्या पढ़े, कुछ कहाँ पढ़े हम, प्रतिबिंब कैसे बनता है यही पढ़े हैं, सिर्फ अभी प्रतिबिंब के बारे में पढ़े हैं आज कहाँ कुछ पढ़े थे। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, काल्पनिक और वास्तविक। वास्तविक हमेशा होता है उल्टा, काल्पनिक हमेशा क्या होता है, अरे हल्ला मत करो यार, काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है बता दिया ना, कौन किरण, परावर्तित किरण टकराना चाहिए। उसके बाद दूसरा पढ़े थे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यही पढ़े थे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अगर ये रिवीजन करवा रहे हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अगर ये रिवीजन करवा रहे तुम्हारा दिमाग में याद आ रहा कि हाँ सर जी बोला तो पढ़ेबे किए, बोर्ड पर लिखा हुआ तुमको याद आ रहा है, तो तुम बहुत बड़का तेज बुतरू है। नहीं याद आ रहा तो तुम सबसे बड़का गधा आदमी है। इसीलिए तुम सब दिमाग में थोड़ा सा सोचो और अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। आज तो सिर्फ 2 ही 3 टॉपिक पढ़े, लेकिन हाँ मजा आज ही के क्लास में आया, कल के क्लास में उतना मजा नहीं आया जितना हम वही बोले ना कि चैप्टर के स्टार्ट में उतना मजा नहीं लगता जितना अंदर में लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसे कि मान लो एक जोकर हुआ, चाहे नाटक नुक्कड़ दिखाने वाले, तो स्टार्टिंग चाहे क्रिकेट खेलने जाता हुआ, तो स्टार्टिंग में लगता खेलना, ठंडी उंडी है तो मन नहीं करता खेले, लेकिन खेलते खेलते अंदर में गर्मी आ जाता, लगता कि पूरा पहाड़ उकड़, मतलब फिर तुमको कोई भी चाहे क्रिकेट उर्केट में देखा कि पहले जब खेलने जाता है ना तो आराम से रोकता है, जब सेट हो जाता है एक बार बल्लेबाज तो खूब पीटता है, क्योंकि उसको गेंदा अच्छा से दिखाई पड़ने लगता है। तो उसी तरह से स्टार्टिंग में कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है। तुम सब कोई खाना भी खाता होगा तो स्टार्टिंग में जो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको बार बार खाते जाओ फिर अच्छा लगता है। जैसे कि करेला की सब्जी हमको कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसको बार बार खाएंगे आपको हमको क्या लगने लगा अच्छा। पहले जो रोल बनता है अपना बाजार में जो बनता है रोल,
वो रोल खाते थे, रोल अंडा जो बनता है वो रोल हमको कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब इतना अच्छा लगता कि कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि स्टार्टिंग था तो अच्छा नहीं लगता, फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगता। तो सेम उसी तरह चैप्टर स्टार्ट होता तो मजा नहीं आता, लेकिन असली मजा कौन में आता, धीरे धीरे, क्या कि चैप्टर का क्या इस्तेमाल होता हमारे जीवन में और एग्जाम में, ये सब हमको क्या आ जाता समझ में। अच्छा तुम अब ये बताओ, रियल में इसको पढ़ने में चैप्टर को कितना मजा आ रहा है तुम सबको, कारण अच्छा रियल में इसको कितना यूज है हमारे जीवन में, पता है तुम सबको अपना लाइफ में, रियल में, एग्जाम का भी बात नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ में हमको कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया, और एग्जाम के नजरिए से भी कितना इंपॉर्टेंट है वो भी तुमको पता चल जाएगा जब परीक्षा ये वाला चैप्टर खत्म होगा तब, ठीक है ना। अभी क्या देखा और आगे चलो मजा आएगा। तो आज की क्लास इतने ही, मिलते हैं कल की क्लास में। होमवर्क भी दे क्या, इसमें क्या होमवर्क दे, रिवीजन करना, इसमें क्या होमवर्क दे। तो आज की क्लास इतने तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।